नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस टीवी न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, एजीटीए की स्थिति क्या है, किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किसके ऊपर विश्वास न किया जाए। यहाँ तक जो मंत्री हैं और जो आयोग के अध्यक्ष हैं, आयोग के कर्मचारी हैं, अभी तक बताते चले आ रहे थे कि पेट का आपका जो है 2022 पेट से आपकी एजीटीए वैकेंसी आएगी। क्या कह सकते हैं, और वही लोग अब बदल गए हैं। वही लोग अब बदल गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है पेट की जो वैलिडिटी है अब समाप्त हो जाएगी और 2023 पेट से एजीटीए की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, इतनी सारी बातें हुई हैं और इतना ज्यादा संघर्ष आप लोगों ने किया है। 2018 से अब तक एक वैकेंसी एजीटीए की नहीं निकल पाई है। इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, सर अब क्या होगा, मैंने 2023 पेट नहीं दिया है, मेरे 2023 पेट में 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर है, अब क्या होगा, अब मैं फॉर्म नहीं डाल पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं कि अब एजीटीए की वैकेंसी 2022 पेट से बिल्कुल ही नहीं आएंगी। क्या अभी भी कुछ उम्मीदें हैं कि आ सकती हैं? क्या 2022 पेट वालों को मौका 2023 पेट वालों के साथ एजीटीए के लिए मिलेगा? ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार पेट का रिजल्ट आ जाने के बाद जो पुराने पेट वाले हैं उनको मौका मिले यूपी ट्रिपलएससी जितने भी नोटिफिकेशन निकालती है उनमें। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ये हो सकता है। देखो, असंभव कुछ नहीं है, संभव सब कुछ है, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत बेकार, बहुत गलत बात है कि कृषि वाले बच्चों के लिए कोई वैकेंसी 2018 में ना निकलकर जो है बहुत ही बेकार साल साबित हुआ है। मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन लोगों ने कहा सर कुछ बताइए। तो अब ये सोच लीजिए कि बच्चे घर तक, कोचिंग तक आ गए हैं इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। कह रहे हैं सर जो है अब बहुत बड़ा धरना करिए, फिर से करिए, सारे लोग चला जाए। तो ये तो बात की बातें हैं। अब क्या होगा, देखिए, एजीटीए वैकेंसी अपडेट मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक, जो एजीटीए वैकेंसी 3446 और प्लस जो 3446 या 5299, ठीक है। अब तो असंभव लग रहा है कि 2022 पेट से आएगा, क्योंकि अब तो मंत्री वगैरह भी जो है बोल रहे हैं ना ऐसा। भाई, वादा करके गए थे, एक एक कहा गया है भैया, 1000%, 1000% वादा करके जो है कुछ लोग गए थे कि हम वैकेंसी 2022 पेट से निकालेंगे। अब आप समझ सकते हो कि जो यूपी ट्रिपल एससी के चक्कर में पड़ेगा उसकी एज के साथ साथ उसका दिमाग भी खाली हो जाएगा, दिमाग भी बेकार जाएगा। भाई, एजीटीए वैकेंसी के लिए 3446, 5299 पद 2023, अब बोला जा रहा है कि 2023 से आएंगे, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, आज आज पीईटी 2023 रिजल्ट पे कार्य चल रहा है, वर्क चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है 3 से 4 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, पीटी 2023 का रिजल्ट भी आ जाएगा 2 से 4 दिनों के अंदर। और एक बार जब रिजल्ट आ गया, एक बार रिजल्ट आ गया, तब 2022 पेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी 2 से 3 दिन आप लोगों के पास हैं, आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आप करिए। 2022 पेट वालों के पास अभी 2 से 3 दिन है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो है ग्रुप मंत्रणा कीजिए लोगों के साथ,
नहीं तो आपको 2022 पेट वालों को मौका नहीं दिया जाएगा 2023 पेट में। बहुत से जानने वाले बच्चे हैं जो 2022 पेट पास हैं और 2023 पेट में फॉर्म ही नहीं डाला है। मैं आपको बता दूं, एक मोटा मोटा आंकड़ा आप ले लीजिए, 2022 पेट वालों की अगर बात करें, 2022 पेट वालों की बात करें तो समझ लो कि 80% विद्यार्थी थे, और तो 2023 पेट से बात करें तो समझ लो 60% विद्यार्थी होंगे। 2022 वाले पेट में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी और 2023 में विद्यार्थियों की पेट की संख्या कम है। मैं एग्रीकल्चर वालों की संख्या बता रहा हूं, मैं टोटल संख्या नहीं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट की संख्या बता रहा हूं। इसमें अगर 2023 पेट से आई तो 2023 पेट वालों की बहुत बड़ी संख्या में बहुत फायदा होगा। 2023 पेट वालों का एजीटीए से संबंधित कटाप भी 2023 पेट की कटाप भी कम जाएगी क्योंकि पेपर टफ आया था। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए, पेट 2022 से मुश्किल लग रहा है, मैं आपको बता दूं, जहां पेट 2023 का रिजल्ट आउट हो गया फिर मुश्किल लग जाएगा। पेट रिजल्ट 2023 आपका 2 से 3 दिनों के अंदर आ जाएगा। पेट 2022 वालों को मौका अगर रिजल्ट आ गया तब नहीं मिलेगा। ध्यान रखना क्या होगा, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं जो आपको जो है अग्रसारित करेंगी। आपके पास अभी 2 से 3 दिन हैं, आप चाहें तो इसके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं कि 2023 पेट का रिजल्ट आने के बाद 2022 पेट वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप कुछ चीजें सोच सकते हैं, क्योंकि 2022 पेट वालों की संख्या ज्यादा थी, 2023 पेट वालों की संख्या कम है। एग्रीकल्चर की बात हम कर रहे हैं। 2 से 3 दिनों का मौका है आपके पास कि आप सोचे कुछ। ठीक है, आप सोचे कुछ। फिर मैं कह रहा हूं, आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। इतना विश्वास लोगों ने दिलाया भी। अब देखो, अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि चैनल वाले, देखो चैनल वाले चलो ठीक है, एक माध्यम है आप तक चीजों को पहुंचाने के लिए। अब कोई 1000% उम्मीद लगा सकता है कि भैया हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हम 1000% जो है वैकेंसी दे के जाएंगे। अगर वही चीज अन्य चैनल वाले बताते हैं, मैं अपनी ही नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे चैनल वाले हैं, ठीक है, सब बताएंगे जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, तो इसका मतलब उनका कोई दोष नहीं है। आप उनको कुछ भी मत कहिए, किसी भी चैनल वाले को। समझ रहे बात को? 2023 पेट से वैकेंसी जो है, कह रहे हैं कि अब जो भी एजीटीए की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जेई की, अब वो कह रहे हैं कि 2023 पेट से निकलेंगी। और ये भी कह रहे हैं कि अभी एजीटीए पर जो है कार्य चल रहा है। अभी एजीटीए वैकेंसी पूरी तरीके से नोटिफिकेशन निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो उसमें भी टाइम भी लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा, जो जो न्यूज निकल के सामने आ रही मैं वो बता रहा हूं। कितना टाइम लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, अगर मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं, देखो मैं अपने मन की बात कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि 2022 वाले पेट वाले जो है एजीटीए में बैठे। मैं चाहता हूं 2022 पेट जो क्वालिफाई हैं उनको एजीटीए देने का मौका मिले, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया है, इतना अपने समय की बर्बादी की है, कितनी बार धरने में गए हैं। तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूं, जो जो है उनके लिए सरकार कुछ सोचे। जो 2022 पेट वाले हैं उनके लिए आयोग कुछ सोचे, कुछ ऐसा जुगाड़ निकालें कि 2022 पेट वाले जो है एजीटीए का फॉर्म डाल सकें और 2023 वालों को भी मौका दिया जाए। अगर कुछ हो सकता है तो ये हो जाए तो इसके लिए बेटर है। एजीटीए वाले बेचारे कितने मतलब दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत गलत, बहुत निंदनीय काम है ये कि वैकेंसी आपकी 2022 पेट से जो है नहीं ला रहे हैं।
आयोग वाले। अब इसमें गलती आयोग की है कि सरकार की है, ये इस पे कोई कमेंटबाजी नहीं। देखो, आप लोग खुद समझ रहे हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं कि आपकी वैकेंसी ना आने के कुछ कारण हो सकते हैं। उसमें बहुत सारे कारण जो है, सुप्रीम कोर्ट में आपका 906 वाला, उस पे बहुत पेचीदा मामला था, बहुत माथापच्ची उस पे करनी पड़ी है। ये आपके कृषि मंत्री महोदय, कृषि मंत्री साहब ने भी जो है इस पे बात की है, उस पे बहुत माथापच्ची हुई है। अगर वो मामला होता तो कुछ मामला दूसरा होता। तो आप मायूस, देखिए मायूस वाली तो बात ही है, लेकिन जो होना है वो तो होकर रहेगा, ठीक है। तो परेशान आप इतना ज़्यादा ना हो, पेशेंस को धारण रखें। 2 से 3 दिन अभी हैं, 2 से 3 दिन है, हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आयोग के ऊपर है। आयोग भी नोटिस निकाल सकती है पेटकिवेलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा ये तो बात की बात है, आप भी हैं हम भी हैं। हाँ, इसमें कोई किसी चैनल वाले का कोई दोष नहीं है। सारे चैनल वाले जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो आप तक लेके आते हैं, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन थी, परेशान ना हो, कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि पेट का रिजल्ट अभी 2 से 3 दिनों में आ जाएगा, फिर आपकी वैकेंसी आना प्रारंभ होंगी अकॉर्डिंग टू आयोग के कर्मचारी, ठीक है। ये इतना सार इसका था। बहुत से बच्चों ने कहा सर इस पे अपडेट करिए, बताइए कुछ, तो मैं आके यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। नहीं तो वीडियो बनाने का मेरी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए मेरा वीडियो 4-5 दिनों से नहीं आया है, ठीक है। तो कुल मिला के इतना हो कि 2022 पेट वाले बच्चे एजीटीए में बैठे, ठीक है। अब 2023 पेट वाले कहेंगे नहीं सर ये गलत बात है। देखो, गलत बात, अब क्या गलत बात है क्या सही बात है, 2022 पेट वाले कितना एफर्ट कितना संघर्ष किए हैं वो खुद जानते हैं। मान लीजिए 2022 पेट वाला 2023 ना दिया हो और 2022 पेट में उसके परसेंटाइल 98-95 हो, कितना बुरा लगेगा। तो ये तो जाती होगी ना, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करिए सारे लोगों को मौका मिले, सब खुश रहें। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।